भक्ति माता को भगवान ने वरदान दी। अब यहाँ पर कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में यश गंधर्व ऋषि मुनि सभी पधारे। ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया, जिस सभा में यश गंधर्व ऋषि मुनि सभी पधारे। तो सभा में एक प्रश्न उठा कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो कुछ ऋषिगण बोले संसार में महत्वपूर्ण वस्तु सोना है। सोना यानी स्वर्ण, जो हर किसी के पास प्राप्त हो। तो देवता बोले ऋषियों ये बात तुमने ठीक कही, पर सोना संसार में हर किसी के पास जरूर मिलेगा। यदि ज्यादा नहीं तो कम मात्रा में हर किसी के ना किसी के पास जरूर हो। कोई कहता है चांदी, कोई कहता है हीरे, कोई कहता है मोती। तो बोले संसार में वस्तु किसी न किसी के पास अवश्य मिलेगी। तो देवताओं से पूछा आप ही बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो बोले संसार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है तो वो है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जो संसार में हर किसी के पास नहीं मिलेगा। संसार में हर किसी के पास ये प्राप्त नहीं हो। तो ऋषिगण बोले हो ना हो, ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास अवश्य हो। तो ऋषिगण बोले वहां पर भी प्रेम नहीं है। यदि वहां पर प्रेम होता तो ब्रह्मा जी का पूरा समय सृष्टि की रचना में निकल जाता। ब्रह्माणी के लिए तो समय बचता ही नहीं, तो वहां पर भी प्रेम नहीं। तो बोले हो ना हो, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के पास अवश्य मिलेगा। तो बोले वहां पर भी प्रेम नहीं। बोले यदि प्रेम होता तो गजेंद्र ने अर्धरात्रि में भगवान की पुकार, तो गरुड़ छोड़कर तुरंत गजेंद्र के प्राणों की रक्षा की। भगवान दौड़ पड़े। यदि प्रेम होता तो माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर जाता। तो बोले वहां पर भी प्रेम नहीं। तो कहा हो ना हो, भोले बाबा और माता पार्वती के पास अवश्य मिलेगा। क्योंकि एक तो उनके वाम अंग पर विराजित और दूसरा भोले बाबा ज्यादा से ज्यादा कैलाश पर्वत पर है। तो प्रेम है भोले बाबा और माता पार्वती के पास। नारद जी बोले ऋषियों यदि मैंने दोनों में झगड़ा करवा दिया तो ऋषिगण बोले नारद जी झगड़ा करवाया वो बात की बात है, यदि प्रेम है तो भोले बाबा और माता पार्वती के पास। उसी वक्त नारद जी सभा छोड़ करके सीधा कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पर्वत पर जाकर के देखा तो माता पार्वती अभी भोले बाबा के साथ बैठी हुई। देख करके लौट फिर आकर देखा तो भोले बाबा ध्यान समाधि को जा रहे। और माता पार्वती को अकेला देख भोले बाबा जैसी ध्यान समाधि में गए कि नारद जी तुरंत माता पार्वती के पास पहुंचे। पास पहुंचकर प्रणाम किया, माता भोले बाबा नहीं दिखाई पड़ रहे, कहां पर गए? तो माता पार्वती प्रणाम करके बोले नारद जी यदि कुछ समय पहले आप आ जाते तो आपकी भोले बाबा से भेंट हो जाती। बस अभी अभी ध्यान समाधि के लिए गए, कुछ समय पहले आते तो आपको भोले बाबा जरूर मिल जाते। पर नारद जी कुछ बात है, आपको भोले बाबा से कुछ कहना है, आप हमें बताइए, हम जाकर के भोले बाबा को बता दें। अब नारद जी बोले माता वो बात मैं आपको नहीं बता सकता, वो बात बड़ी व्यक्तिगत है, मैं आपको नहीं सुना सकता। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली नारद जी अरे मेरे और भोले बाबा में आज तक कोई व्यक्तिगत बात रही नहीं। आज तक कोई ऐसी बात है ही नहीं जो भोले बाबा ने मुझसे छुपाई।
ध्यान समाधि में कौन से भगवान के दर्शन कर, कौन से भगवान के दर्शन किए आकर के तुरंत मुझे बता। और आप कहते हैं व्यक्तिगत बात, यहाँ तक कि गुरु मंत्र कभी किसी को बताया नहीं जाता, तो भोले बाबा ने आकर के वो मंत्र भी मुझे बताया। और आप कहते हैं व्यक्तिगत बात। अब नारद जी मुस्कुराकर बोले, माता यदि आपको सब कुछ पता है तो आपको ये बात भी पता होगी कि जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है, ये मुंडों की माला किसकी है, ये माला किसकी है। अब तो माता बिल्कुल शांत हो बोली, नारद जी ऐसा नहीं कि भोले बाबा मुझसे प्रेम नहीं करते, भोले बाबा प्रेम तो मुझसे अथाह करते हैं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। पर नारद जी आज तक ये नहीं बताया कि गले में मुंडों की जो माला है ये माला किसकी है। नारद जी बोले, 24 घंटे जिसके मुंड गले में धारण करके रखते, और आपको यही नहीं पता कि वो मुंड किसके हैं, तो काय का प्रेम। अब माता मेरा कार्य तो पूरा हो, कहकर कि जैसी लौटे तो कैलाश पर्वत के बाहर भोले बाबा से भेंट हो। भोले बाबा को प्रणाम करके नारद जी कहते हैं, भोले बाबा आज आपको माता ने याद किया है, आज आपको माता ने याद किया है। और यहाँ पर माता क्रोध में यहाँ से वहां घूम रही, क्रोध में यहाँ से वहां घूमे जा रही, साधारण वस्त्र धारण कर और कोप भवन में प्रवेश कर, कोप भवन में प्रवेश कर। अब भोले बाबा ने जाकर देखा तो कोई आओ भगत नहीं, कोई स्वागत सत्कार। आज पहली बार कैलाश पर्वत पर माता ने कोई आओ भगत नहीं की, कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। माता यहाँ से वहां कोप भवन में घूम रही। अब भोले बाबा पहुंचे तो भोले बाबा जाकर के कहते हैं कि देवी आप इतना क्रोधित क्यों हैं, आज आप इस कोप भवन में क्या कर रही। माता कोई जवाब ना दे, चुपचाप। तो भोले बाबा किसी ना किसी प्रकार से बात प्रारंभ कर, भोले बाबा कहते देवी गणेश और कार्तिक नहीं दिखाई पड़ रहे, कहां पर गए। गणेश और कार्तिक नहीं दिखाई पड़ रहे, कहां पर गए। तो माता कहती है क्या मैंने आपके पुत्रों का ठेका लेकर रख, 24 घंटे यही देखती रहूं कि आपके पुत्र कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, मैं यही देखती रहूं। अब भोले बाबा कहते देवी कोई बात नहीं, मुझे चल करके भांग घोट कर गणेश कार्तिक जहाँ गए होंगे वापस आ ही जाएंगे। अब आप मुझे चल करके भांग घोट कर। अब तो माता का क्रोध और बढ़ गया, क्या इसी कार्य के लिए आपने मुझसे ब्याह किया, क्या इसी कार्य के लिए आप मुझे ब्याह कर लाए। मैं दिन भर यही देखती रहूं कि आपके पुत्र कहाँ गए, आपका बेटा कहाँ गया, आपको भांग घोट कर। क्या इसी कार्य के लिए आपने मुझसे ब्याह किया। अब भोले बाबा के देवी इतना क्रोधित होती, इतना क्रोध करते और बताती भी नहीं हो कि मैंने किया क्या, इतना क्रोधित होती और बताती भी नहीं हो कि मैंने किया क्या। माता पार्वती कहती स्वामी आप मुझसे प्रेम करते हैं,